नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता इस विषय पर हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से उपभोक्ता के अधिकारों को जान रहे हैं। इसके साथ साथ हमने उपभोक्ता के कर्तव्यों पर भी चर्चा की है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दूरसंचार सेवाओं के साथ साथ छल कारित करने वाले अपराधियों से भी संबंधित है। आपके पास दूरसंचार सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता के लिए मोबाइल टावर का होना आवश्यक है, जिसके संबंध में भी हमने अलग से चर्चा कर आपसे इन तथ्यों को साझा किया था कि कोई भी मोबाइल टावर ऐसा विकिरण, रेडिएशन या घातक तरंगें प्रेषित नहीं करता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या घातक हो। इसी से संबंधित एक अन्य तथ्य यह है कि मोबाइल टावर लगाने के लिए बहुत सी कंपनियां, बहुत सी इकाइयां आपकी जगह को किराए पर लेती हैं और उसके बदले में किराए के रूप में आपको धनराशि या अन्य सुविधाएं देती हैं। धन अर्जन के उद्देश्य से बहुत से व्यक्ति अपने रिक्त स्थानों पर या अपने व्यावसायिक भवन पर मोबाइल टावर्स को लगाने के लिए इच्छुक होते हैं। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर बहुत से योजनाबद्ध तरीके से अपराध कारित करने वाले व्यक्ति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नाम लेकर टावर लगाने की बात कहते हैं। वह आपसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ओर से मोबाइल टावर लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने की बात कहते हैं। आपको कई बार विज्ञापनों के अतिरिक्त इस संबंध में आपके मोबाइल पर एसएमएस भी प्राप्त हुए होंगे। यहां यह तथ्य आपकी जानकारी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कोई भी मोबाइल टावर स्थापित नहीं करता है। इसके साथ साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहीं भी मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं करता है एवं न ही किसी प्रकार का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। मोबाइल टावर लगाने का लालच देकर ऐसे बहुत से प्रकरण आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे या आपके समक्ष आए होंगे। मोबाइल टावर स्थापित करने की प्रवंचना कर या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से मोबाइल टावर लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की बात कर किसी व्यक्ति ने कोई आपसे प्रपत्र भरवाया हो और उस प्रपत्र के माध्यम से बाद में इस कार्य को करवाने के लिए विभिन्न मदों में विभिन्न राशि की मांग कर राशि प्राप्त कर ली हो और ऐसा छल कारित किया हो। यहां ऐसे छल कारित करने के अनेकों उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ऐसे छल से बचें। पुनः आपसे यह जानकारी साझा कर रहा हूं कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण किसी भी
मोबाइल टावर को स्थापित करने के लिए न तो कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है, न कोई अनुज्ञप्ति जारी करता है, न ही किसी प्रकार का स्वयं कोई मोबाइल टावर स्थापित करता है। मोबाइल टावर कंपनियों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार स्थापित करवाए जाते हैं, जिसके लिए वह विधिवत रूप से विज्ञापन जारी कर या व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर अनुबंध के माध्यम से किसी स्थल को किराए पर लेती हैं और उस अनुबंध का पंजीकरण करती हैं। ऐसे किसी कार्य के लिए किसी द्वारा कोई अमानत राशि या अन्य कोई राशि लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह विषय आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है, आपको छल से बचाने के लिए है। किसी भी ऐसे विज्ञापन, किसी भी ऐसे एसएमएस या किसी ऐसे प्रस्ताव के बहकावे में आकर अपने खून पसीने की कमाई को किसी व्यक्ति, किसी कंपनी को अंतरित नहीं करें, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव केवल मात्र आपके साथ छल कारित करने के लिए होते हैं। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भी आपको जागरूक करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाता है, प्रचारित करवाता है और प्रसारित करवाता है। छल से बचना आपकी जागरूकता पर निर्भर है। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो पर प्रसारण के लिए यह कार्यक्रम जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता आपके लिए लाया जा रहा है। मैं संजय आर्य इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जागरूकता के लिए विभिन्न तथ्यों को साझा करता रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अलविदा, पुनः मिलेंगे।